दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर के रिलीज़ होने से पहले सलमान खान के पास बॉलीवुड में कम से कम आधा दर्जन फिल्में थी, या आप ये कह सकते हैं कि कम से कम आधा दर्जन फिल्में ऐसी थी जिसमें कि उनके होने के बारे में कहा जा रहा था। और इसमें से सिर्फ एक फिल्म ऐसी है, किक 2, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट साजिद नाडियाडवाला ने किया था पिछले साल अक्टूबर में, जब उन्होंने एक फ़ोटो सोशल मीडिया में डाला था और उसमें ये सूचना दी थी कि इस फिल्म का शूट जो है, फ़ोटो शूट, वो हम कर रहे हैं या उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये एकमात्र फिल्म थी सलमान खान की सिकंदर के बाद में, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये फिल्म बन रही है। साजिद नाडियाडवाला जो हैं वो सिकंदर के भी प्रोड्यूसर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर को ओपनिंग मिली है केवल 26 करोड़ की, और जिस तरह से इस फिल्म को रिव्यू मिले हैं, और जिस तरह से दर्शक, जिसमें सलमान खान के फैंस भी शामिल हैं, इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। कई लोग तो इस फिल्म को सलमान खान के कैरियर की या फिर अपनी देखी हुई सबसे ख़राब फिल्म बता रहे हैं। इसके बाद में क्या साजिद नाडियाडवाला सलमान खान के साथ किक 2 बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्त दोनों हालांकि बहुत पुराने हैं, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती जो है हर मोड़ पर काम नहीं आती। ये अलग बात है कि सलमान खान ने लोगों की बहुत दोस्तियां निभाई, फ्लॉप एक्टरों को, फ्लॉप एक्ट्रेसेस को बुला बुला के, फ्लॉप डायरेक्टरों को बुला बुला के अपनी फिल्मों में काम दिया। लेकिन अब जब सलमान खान संकट में नज़र आ रहे हैं, उनके कैरियर का ये वाकई सबसे बड़ा संकट है, तो क्या इस समय में लोग उनके साथ खड़े होंगे? इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सलमान खान की और कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सलमान खान इन फिल्मों में नज़र आएंगे। अब ये बात सही है कि सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन वो थिएटर्स में कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये आज की बात नहीं है, 2017 के बाद से, जब सलमान खान टाइगर ज़िंदा है में दिखे थे और वो फिल्म वाकई ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, मगर उसके बाद से सलमान खान की फिल्मों का कंटेंट जैसे जैसे गिरता गया, वैसे वैसे उनके फैंस भी जो है थिएटर्स में कम होते गए। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर आप एंटरटेन नहीं करेंगे, अगर आप कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महान कंटेंट हो, कम से कम वो आपकी इमेज से मेल खाता हो, कम से कम उसमें कुछ ऐसी बात हो कि जिसके लिए दर्शक आपको देखने आए, अगर आप उतनी भी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके चाहे कितने ही लॉयल फैंस क्यों ना हों, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और सलमान खान के केस में हमको यही बात लगातार जो है सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी फिल्में थीं जिनके बारे में था कि भाई सलमान खान काम कर रहे हैं। एक फ़िल्म तो ऐसी है जो अनाउंस हो गई थी, मगर हालात कुछ ऐसे बदले कि उस फिल्म को एक तरीके से डब्बे में डालना पड़ा, या आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर देना पड़ा। हालांकि अब जो हालात सलमान के कैरियर के साथ बन गए हैं, उनको देखते हुए लगता नहीं है कि वो फिल्म वापस फ्लोर पर आएगी। मैं बात कर रहा हूँ करण जौहर की फ़िल्म की। करण जौहर ने 1.5-2 साल पहले फ़िल्म अनाउंस की थी द बुल, और उसकी शूटिंग की काफ़ी तैयारियां जो हैं वो होने भी लगी थी। विष्णुवर्धन उस फिल्म के डायरेक्टर थे, और मालदीव्स में 1988 में जो तख्ता पलट की घटना हुई थी, जिसमें कि भारत ने हस्तक्षेप किया था और किस तरह से वहाँ के राजनीतिक स्थितियों को संभाला था, उसमें जो ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था। और इसी ऑपरेशन कैक्टस के ऊपर करण जौहर फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें सलमान खान लीड रोल निभा रहे थे। लेकिन अचानक पिछले साल हालात बदले, राजनीतिक हालात बदले, भारत के साथ उसके जो संबंध थे वो आप कह सकते हैं उनमें तनाव पैदा हुआ या थोड़ा बिखराव आया। उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग जो है वो रोक दी गई, तैयारियां जो है रोक दी गई, और फिर करण जौहर ने कहा कि भाई अब जब हालात ठीक होंगे तो हम इस फिल्म को शूट करेंगे। लेकिन अब हो सकता है भविष्य में वह हालात फिर से पहले जैसे हो जाएं, लेकिन इधर कैरियर सलमान खान का जो है उसके हालात जो है बड़े गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये एक वो फिल्म थी जिसकी अनाउंसमेंट हो गई थी और रुक गई। इसके अलावा सलमान खान ने अभी पिछले दिनों जब अपने फिल्म के प्रमोशन कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई संजय दत्त के साथ में एक फ़िल्म कर रहा हूँ और वो बहुत ज़बरदस्त एक्शन फिल्म होगी। हालांकि उस फिल्म के न तो डायरेक्टर का आता पता है और ना ही प्रोड्यूसर का आता पता है, बस ये सिर्फ चर्चाओं में है, और बॉलीवुड में ऐसा बहुत कुछ हमेशा चर्चाओं में रहता है।
लेकिन अगर संजय दत्त और सलमान खान एक साथ आते हैं तो ये बड़ी बात होती है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अभी मालूम नहीं है किसका आइडिया है, ये बात कहाँ से आई है, लेकिन सलमान ने कहा कि भाई हम एक ज़बरदस्त एक्शन फिल्म कर रहे हैं। लेकिन सिकंदर में जिस तरह का एक्शन उन्होंने किया है और जिस तरह से संजय दत्त तो उनसे उम्र में ज़्यादा हैं और अब वो भी बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्में करने की स्थिति में नहीं है, तो जब ये दोनों ही एक्टर ऐसे हो गए, सिकंदर में सलमान का एक्शन सबने देख ही लिया है, तो इन दोनों एक्टर्स की इस स्थिति में कौन इन्हें लेकर एक ज़बरदस्त एक्शन फिल्म बनाएगा। तो ये फिल्म बनेगी नहीं बनेगी ये सिर्फ चर्चा है, कहा नहीं जा सकता। अब नंबर आता है सूरज बड़जात्या का। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को स्क्रीन पर प्रेम नाम दिया। अब ये जो प्रेम वाली इमेज है सलमान खान को उनकी यंग एज में काफ़ी सूट किया करती थी। अब लेकिन जब लोग वो 60 साल के हो रहे हैं और लोग उनके रश्मिका मंदाना जो कि उनकी आधी से भी कम उम्र की हैं, उनके हीरो बनने पर लोगों ने जब उनको इतना आड़े हाथों लिया है, तो अब 60 की उम्र में जब वो प्रेम बनेंगे तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे। सूरज बड़जात्या के साथ भी लगातार पिछले 3-4 सालों से ये चर्चा है कि सलमान खान के साथ वो फिल्म बनाने वाले हैं, एक बार फिर से सलमान को प्रेम बनाएंगे। लेकिन सलमान के चेहरे पर अब झुर्रियाँ दिखने लगी हैं, उनको दाढ़ी रख कर जो है उन झुर्रियों को छुपाना पड़ रहा है, बहुत सारा मेकअप फेशियल करके आना पड़ रहा है जब वो क्लीन शेव होकर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बाकी। तो ऐसे में क्या वो फिर से प्रेम बन पाएंगे और क्या दर्शक उनको एक्सेप्ट करेंगे प्रेम के रोल में। तो ये फिल्म, इसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन बस चर्चा होती रही। एटली जिन्होंने जवान के साथ में एक तरीके से कह सकते हैं कि शाहरुख खान को एक तरीके से फिर से रिवाइव कर दिया, हालांकि पठान उनकी इससे पहले हिट हो चुकी थी, लेकिन एटली ने उनको एक बहुत बड़ी हिट फिल्म दी, उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म। लेकिन उसकी अगली ही फिल्म जो उनके प्रोडक्शन से आई बेबी जॉन, वो तो औंधे मुँह गिर पड़ी। फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट ये किया कि भाई सलमान खान के साथ मैं एक बहुत बड़ी 2 हीरो वाली फिल्म बना रहा हूँ अचानक। लेकिन फिर ये समस्या हुई कि ये फिल्म जो है ठंडे बस्ते में चली गई। कहा गया कि भाई सलमान खान और इटली का बजट जो है वो ओवर बजट हो रहा है, साउथ के इसमें प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। फिर कहा गया कि अल्लू अर्जुन के साथ वो फिल्म बनाई जा रही है, तो क्या सिर्फ प्रोड्यूसर्स ने और इटली ने सिर्फ चर्चा पाने के लिए जो है ये सारा ड्रामा किया कि वो सलमान के साथ फिल्म कर रहे हैं। अब ये सारा जो है मामला बड़ा रहस्यमय है, लेकिन बाद में इटली ने कहा कि नहीं नहीं हम तो फिल्म बना रहे हैं। सलमान भी अभी तक तो यही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं वो फिल्म बन रही है, क्योंकि 2 हीरो की फिल्म है, तो उसमें सलमान के साथ में या तो कमल हासन होंगे या रजनीकांत होंगे। दोनों उम्र में सलमान से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनका स्टारडम और क्रेज़ जो है साउथ में बहुत ज़्यादा है। दोनों ज़बरदस्त रूप से अभी भी एक्टिव हैं वहाँ पे। तो कब वो फुर्सत होंगे, कब उनको समय मिलेगा और कब वो सलमान के साथ ये फ़िल्म करेंगे, देखना है। तो ये फ़िल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब एक और फिल्म जिसकी खूब चर्चा पिछले 2-3 महीनों से होने लगी है, अंदाज़ अपना अपना 2। तो आमिर खान और सलमान खान की ये फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी किसी ज़माने में, लेकिन टेलीविज़न और वीडियो के दौर ने इसको कल्ट फिल्म बना दिया। अब राजकुमार संतोषी पर है कि वो इस फिल्म को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आमिर खान ने पिछले दिनों अपने बर्थडे की जो उन्होंने मीडिया के साथ मीट किया था, प्रेस मीट, उसमें कहा, उसके बाद भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए और कहा कि नहीं नहीं अंदाज़ अपना अपना 2 जो है इसके ऊपर राजकुमार संतोषी काम कर रहे हैं और ये फिल्म बनेगी, इसकी कहानी पर काम हो रहा है। लेकिन इसका भी कुछ पक्का नहीं है और ऐसे में अभी तो आमिर खान को भी अपना कैरियर बचाना है। किस मोड़ पर आया है लाल सिंह चड्ढा के बाद में वो सब जानते हैं। तो आमिर और सलमान ये फिर एक गिमिक जो है हो सकता है अगर ये फिल्म बनी तो, लेकिन ये कॉमेडी है और सलमान खान की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, लेकिन लंबे समय से वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस में वो दिखते हैं हर सीज़न में, हर साल में, तो अभी ये भी चर्चाएं उड़ी थी पिछली बार कि वो छोड़ने वाले हैं, तो क्या वो बना रहेगा। फिर बजरंगी भाईजान 2 जिसने सलमान के कैरियर में जिसकी बहुत ख़ास जगह है, इसकी भी बात हो रही कि कबीर खान जो हैं वो क्या बजरंगी भाईजान 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं। अब अगर वो काम होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, बस सिर्फ चर्चा है। तो अब सलमान खान के कैरियर का मामला देखें तो सिकंदर एक इतनी बड़ी फिल्म थी और इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म थी कि इसके ऊपर बहुत कुछ सलमान खान का कैरियर डिपेंड करना था। जिस तरह से वो लगातार फ्लॉप होते चले जा रहे हैं 2017 के बाद से, अगर सिकंदर अच्छा कर जाती तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि सलमान खान का कैरियर जो है बच गया है।
और जैसे मैंने कहा कि ये सारी फिल्में कतार में हैं, सिर्फ एक ही फिल्म है जिसका भी भले अनाउंसमेंट का है पर सिर्फ फ़ोटो शूट के लेवल पे। अब फ़ोटो शूट हो सकता है, ऐसे जाने कितने फ़ोटो शूट रोज़ बॉलीवुड में होते हैं और किस किस के साथ में होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के होते हैं। तो सलमान खान की आने वाली फ़िल्मों की आप वैसे देखें तो लिस्ट बहुत लंबी है, और अगर ये आधा दर्जन फिल्में हैं तो एक एक फिल्म बनने में साल साल 1.5 साल लगता है। तो सलमान की इमेज और ये समय देखें, 60 के हो रहे हैं तो ये सारी फिल्में बनते बनाते जो है वो 66, 67, 68 के हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्या दर्शकों के बीच उनकी एक्सेप्टेंस बची है, कितना बची रहेगी 65, 67 तक आते आते। अभी से सारे जो हैं तंबू में लगे हुए बम्बू जितने हैं वो सारे हिल रहे हैं, कब तक ये कैरियर खड़ा रहेगा। सिकंदर बहुत बड़ा झटका है सलमान की आने वाली फिल्म। अब कौन सी फिल्म ऐसी होगी जो बड़ी होगी, या फिर सिकंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हो सकती है। इसके बाद जो है उनकी फिल्मों पर 200-250 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए का दांव कौन खेलेगा, ये अभी सोचने वाली बात है। सबसे ज़्यादा नज़रें फ़िलहाल किक 2 पर है, पर देखना होगा कि साजिद नाडियाडवाला को जो झटका लगा है सिकंदर से, क्या उसके बाद भी वो जोखिम उठाएंगे किक 2 बनाने का, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पायरेसी हो गई इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही सिकंदर की, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली थी। फिल्म कैसी बनी ये सबको पता था, प्रोडक्शन में अंदर प्रोड्यूसर को भी पता था, हीरो को भी पता था। तो थोड़ा सा एक होता है ना कि यार इज्जत बच जाए, तो फिर ये कह दो कि भाई फिल्म तो लीक हो गई है, इस वजह से फिल्म नहीं चल पाई। लेकिन सलमान खान की जितनी लॉयल फ़ैन फॉलोइंग मानी जाती है और जितना बॉलीवुड के दर्शकों ने पिछले 3-4 साल में बताया है, अगर फिल्म अच्छी होती है, अगर फिल्म उनको पकड़ रही होती है, तो चाहे महंगा टिकट हो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसको थिएटर में देखने जाते ही हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। पर खैर फ़िलहाल तो मामला ये है कि सलमान खान की आने वाली फ़िल्में कौन सी हैं, कब अब अगली फ़िल्म अनाउंस होगी, क्या वो सिकंदर के झटके से उबर पाएंगे, क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड के वो इस बात को इग्नोर कर सकेंगे कि सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ है। आने वाले समय में हमको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है, सलमान खान का कैरियर किस मोड़ पर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।